Welcome children to your online classes. Today we continue the exercise number 12.1 in maths class 8th. So children, we are continuing exercise number 12.1. We have completed question number 1, 2 and 3 and now we start question number 4. Evaluate 8 to power minus 1 into 5 to power 3 अपॉन 2 टू पावर -4। अब इसको देख के आपको लॉ यूज़ करना है। कौन सा लॉ यूज़ होगा? 8 टू पावर -1 इंटू 5/3 2 टू पावर -4। यहाँ पर आपने क्या किया, इस 8 को अगर हम करते हैं 2 की पावर -3 कर दें, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और सब पे पावर -1 -1 -1 है तो सारी प्लस हो जाएंगी -3। वैल्यू यही रहेगी। 8 टू पावर -1 लिखें या 2 टू पावर -3 इंटू 5 टू पावर 3 अपॉन 2 टू पावर -4। अब यहाँ क्या हुआ? 2 टू पावर -3 अपॉन 2 टू पावर -4। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमको एक ऐसा लॉ यूज़ करना था जिसमें ये आगे फिट बैठ जाए। तो 2 टू पावर -3 और अपॉन 2 टू पावर -4 इसको अलग कर लिया 5 टू पावर 3। तो 2 टू पावर -3 ये कैसे यूज़ हुआ? यहाँ पर देखिए, a टू पावर m डिवाइडेड बाय a टू पावर n। जब दोनों का बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अलग हो, तो क्या होता है? a टू पावर -n। कभी कभी सारे लॉज जो है वो हर एक में नहीं होता, तो हमको उसको बनाना पड़ता है। जैसे 8 का हमने ये बनाया। अब हम लिखेंगे 2 टू पावर -3, नीचे वाले पावर ऊपर आ गई, माइनस कर दिया इसको, और ये 5/3 तो था ही, तो -3 ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 -3 + 4 ये क्या बन गया? -3 + 4 मतलब 4 में से 3 गया तो 2 टू पावर -2 टू पावर 1 और इंटू 5/3 ये क्या हो गया? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो गया? 2 इंटू 125 = 250। सो चिल्ड्रन, अब आपको समझ आता गया होगा। 5 टू पावर -1 इंटू 2 टू पावर -1 इंटू 6 टू पावर -1। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करा है? a टू पावर -m = 1 अपॉन a टू पावर m। माइनस की जो एक्सपोनेंट है उसको प्लस बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, आपने लिखा। अब इसको सबको आपने अपॉन में ले लिया। 1/5, 1/2 और 1/6। सबकी पावर 1 1 थी, 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर वो पॉजिटिव है तो 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, 1/10 इंटू 1/6, 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which 5m डिवाइडेड बाय 5 पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू पावर 5। इसमें देखिए, -3 दिया है, 5 दिया है, यहाँ m जो है यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 5 टू पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू पावर -3 इज इक्वल टू 5। इसमें कौन सा यूज़ करेंगे? a टू पावर m डिवाइडेड बाय a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m -n। दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो 5 टू पावर m -3 इज इक्वल टू 5। 5m + 3 माइनस और माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 5। इफ़ a टू पावर m इज इक्वल टू a टू पावर n देन m इज इक्वल टू n। अगर हम देख रहे हैं a टू पावर m जो है वो a टू पावर n के बराबर है, तो ये क्या हो गया? m + 3 इज इक्वल टू 5, सो m इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। इवेल्युएट 1/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1। इसमें देखिए दोनों बेस अलग हैं पर इनकी एक्सपोनेंट सेम है, होल द पावर -1। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? a/b होल टू पावर -m इज इक्वल टू b/a होल टू पावर m। तो ये 1/3 का 3/1 करा, इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। 4/1 कर दिया, इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई, लेकिन इसका भी कुछ नहीं किया है, -1 ही रहेगा। अब एक और लॉ यूज़ करेंगे, a टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू पावर m। अब ये -1 नेगेटिव है, तो 3 - 4, क्योंकि यहाँ 1/1 था, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 3 - 4, 1 पावर मतलब सेम नंबर ही है। अगर 3 टू पावर 1 है मतलब वो 3 ही है, तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1, ऊपर की पावर -1 है। ये वाला लॉ यूज़ करेंगे तो 1/-1 होल द पावर 1 इज इक्वल टू -1।
5/8 माइनस 7 इंटू 8/5 पावर -4। इसमें कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, a टू पावर b माइनस m b टू पावर। इन्वर्स कर देंगे इसको, अगर हम उल्टा कर देंगे 5/8 का 8/5 और 8/5 का 5/8, तो ये पावर जो है इनकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हमने करा a टू पावर b माइनस m, तो 5/8 माइनस 7 और 8/5 माइनस 4, तो 5/8 को तो हमने ऐसे ही रहने दिया, एक को करा, यहाँ पर 8/5 था उसको 5/8। फिर अब क्या बना इसमें 5/8, दोनों मतलब हमने सेम कर लिए, बेस सेम हो गया। अब बेस सेम हो गया तो इन दोनों की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये पावर मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पर -7 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस होगी, -7 + 4 हो गया -3, और ये हो गया 5/8। अगर इसको हम उल्टा करेंगे 8/5 लिखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये लॉस यूज़ करके 8 × 8 × 8 5 इंटू, ये आ गया आंसर 512/125। नाउ नेक्स्ट है, लंबा बहुत दिख रहा है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंप्लीफाई 25 इंटू टी, ये हमको फाइंड आउट करना है, -4, और इधर हिंट दे रखा है t जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब t जो है कोई नंबर है, 0 नहीं है। 5 - 3 इंटू 10 टू पावर इंटू टी टू पावर -8। तो इसमें हमने क्या करा है 25 और ये -5 10 टू पावर इंटू टी टू पावर -8, ये हमने इधर 10 को जो है इसको आपने एक्सपेंड किया है 5 इंटू 2। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी हमने इसको क्या करा है, 25 को हमने करा है 5², ठीक है, 5² इंटू टी टू पावर -4, और इधर है 5 - 3 + 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है प्लस की, 2 टू पावर 2 इंटू टी -8, यहाँ पर ये पावर यूज़ हो जाएगी क्योंकि सेम बेस है, तो ये m और n जो है प्लस हो जाएंगे। यहाँ 5² इंटू टी टू पावर -4, 5² इंटू 2 इंटू टी, ठीक है। इधर अब आप कौन सी पावर यूज़ कर रहे हैं, t -4 डिवाइडेड बाय t -8, यहाँ 4 है और 8 है तो इसका डिवाइड का साइन है, ठीक है ना, तो ये आपने यूज़ करा। अब यहाँ आप कर रहे हैं a टू पावर m डिवाइडेड बाय a टू पावर n इज इक्वल टू am -1, क्योंकि ये तो माइनस था यहाँ पर, तो ये अब हो गया माइनस और -4, और t की 4 हो गई, -4 में से +8 में से -4 गया तो 4 बन गया, 5 टू पावर 4 t टू पावर 4 625 t4। कैसे हुआ 625, 5 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा, और t की पावर 4 हो गई अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 टू पावर -7 इंटू 6 टू पावर -5। सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें ये जो 10 था इसको 2 इंटू 5 करा, पावर सेम ही रही, और यहाँ पर 6 था उसको 2 इंटू 3 कर दिया, 6 पावर सेम ही रही। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि आगे हमको जो ये लॉ यूज़ करना है उनके दोनों के बेस सेम है और ये अलग अलग है। तो ये हमने सॉल्व किया इसको, तो ये क्या आ गया 3 टू पावर -5 इंटू 2 टू पावर -5 इंटू 5 टू पावर -5 + 3, और यहाँ पर 5 टू पावर -7 इंटू 2 टू पावर -5 इंटू 3 टू पावर -5। इधर ये पूरा हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये -5 + 3 -2 हो गया, और यहाँ पर ये सेम ही है। अब आपने इसको फिर से लॉ यूज़ करना है a टू पावर m डिवाइडेड बाय a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m -1, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन आया है, ये हमने जब लिखा तो डिवाइड का साइन आया है, 3 टू पावर -5 और 3 टू पावर -5 हो गया, 2 टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर -5, 5 टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 टू पावर -7। तो ये जब नेगेटिव साइन हटाना होता है तो अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये 3 टू पावर 0, 2 टू पावर -5 0, और 5 टू पावर -2 -7 कितना हो गया -2, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 7 में से माइनस का 2 गया, तो 5 टू पावर 5, 1 इंटू 5, तो 5 ही रह गया खाली, 5 टू पावर 5।
Now children, we start exercise 12.2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्या होता है, ये जैसे इतना बड़ा डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोज है पॉइंट के बाद और 8 5 है. तो क्या करा हमने, सिर्फ ये जो नंबर था 85 लिख लिया. ठीक है, और इसके नीचे कितनी जीरोज गिनी थी हमने, 2 2 4 6 8 10 11. तो ये 11 जीरोज यहाँ लिख दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. आप बोलोगे 11 नहीं है 13 है, तो 13 क्यों लिखा, 11 जीरो तो ये और दो डिजिट ये भी पॉइंट के बाद थे, तो इनके बदले भी हमने ज़ीरो लिख दिया. मतलब पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो नीचे लिखेंगे, 1 तो लिखेंगे ही साथ में. और ये जो ऊपर का नंबर है वो 85, यहाँ पॉइंट नहीं है ये कोई, 85 लिखेंगे. 85 तो ये 10 टू पावर 13. अब ये 13 जीरो हैं तो 10 टू पावर 13. इसमें ये गलती नहीं करेंगे कि ये ज़ीरो आप ना गिने कि हमने तो 10 लिखा है तो बाकी बचे 12 ज़ीरो तो 12 लगा दें. नहीं, 1 के बाद जितने भी ज़ीरो उतनी हमको उसकी पावर बना देनी है. तो ये इतना बड़ा जो नंबर था उसको ना बोल के हम क्या लिखेंगे, 85 अपॉन 10 टू पावर 13. अब इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं. 85 है तो 8.5 करेंगे तो इंटू 10 बना सकते हैं उसको, 10 टू पावर 13. तो अब इसको लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 टू पावर. अब अगर 10 अपॉन 13 को ऊपर लाना है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था. 8.5 इंटू 10 टू पावर 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 13. अब अगर 10 टू पावर 13 है और एक और 10 है मतलब इसकी पावर 1 है, तो 13 में से एक पावर चली गई तो -12. तो ये बन गया 8.5 इंटू 10 टू पावर -12. स्टैंडर्ड फॉर्म इज 8.5 इंटू 10 टू पावर -12. इसको हम और करके ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कैसे लिखेंगे आप, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 लिख लिया. तो ये 8.5 लिखा मतलब ये एक कम हो गया, 12 ही रह गया. तो 8.5 इंटू 10 टू पावर -12 आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. अब यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है. अब डायरेक्ट लिखना है तो 14 है पॉइंट के बाद नंबर. ठीक है, अब आप इसमें 9.42 कर रहे हैं मतलब पॉइंट के बाद के दो नंबर तो रह गए तो 12 हो गए. तो 9.42 इंटू 10 टू पावर -12. अब जैसे ये कितने नंबर हैं, इसमें कहीं पॉइंट ही नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर हैं टोटल. अब अगर आप इसमें 6 के बाद पॉइंट लगाते हैं तो ये कितने नंबर रह गए, 15 है ना. 6 हटा देते हैं तो, और 15 में से दो तो हमने लिखे ही हैं पॉइंट के बाद मतलब रह गए 13. तो 6.02 इंटू क्या लिखा आपने, 10 टू पावर 13, क्योंकि यहाँ 100 भी लिया था आपने तो अब कर दिया 10, पहले 602 करा और 13 लगा दिया, फिर 602 में से पॉइंट लगा दिया. तो क्या हो गया, ये दो और हटानी पड़ेगी तो 100 कर दिया. तो 100 मतलब दो और इसमें जोड़ना पड़ेगा. अब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो हैं, 9 10 11. अब आप इसको अगर 8.37 करते हैं तो ये दो डिजिट और हटा दिया आपने 7. तो 8.37 इंटू 10 टू पावर -9. अब आप ये देखिए इधर माइनस आया, इधर माइनस क्यों नहीं आया, ये पॉइंट के बाद के नंबर थे इसलिए माइनस आया. इधर कोई पॉइंट नहीं था तो हम इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे. ये क्या है 3186 और फिर कितनी ज़ीरो है 7 ज़ीरो. तो 3186 इंटू 10 टू पावर आपने 7 कर लिया, ये 7 ज़ीरो था, ये ईजी है. अब इसमें से आपने 186 के पहले पॉइंट लगा दिया मतलब 10 टू पावर 3 और आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा. 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 7 3.186 10 टू पावर 10. अब हमने जो पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा था उसको यूजुअल नंबर में लिखना. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. पहले यूजुअल को एक्सपोनेंट में लिखा था 3.02 इंटू 10 टू पावर 6. तो क्या हुआ 3.02 को 302 अपॉन 100. ये दो नंबर दो ज़ीरो नीचे लगा दिया तो इसका पॉइंट हट गया. और 10 टू पावर -6 मतलब 1 इंटू 10 टू पावर 6. 302 इंटू 10 टू पावर 8. कैसे किया अपन ने, ये दो ज़ीरो को भी इधर मिला लिया तो ये 8 पावर हो गई. 302 अपॉन ये हो गया, आपने 1 के आगे 8 ज़ीरो लगा दिए.
अब 8 0 लगा दिए तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पॉइंट के बाद टोटल 8 नंबर्स होने चाहिए, उसमें 302 आपने लिख दिया। ये सेम ऐसे ही किया है सारा, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये सेम ऐसे ही जा रहा है। जैसे इसमें एक लास्ट में देखते हैं हम 3.61492 इंटू 10 टू पावर 6, तो क्या करा आपने, ये पूरा के बाद का पॉइंट हटा दिया अपन ने, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे 1 2 3 4 5, तो इतने ज़ीरोज़ नीचे लिख दिए, और ये 10 टू पावर 6 है ही। अब ये ज़ीरोज़ भी हटाने हैं, तो ये ऊपर आप ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 6 में से 5 गया 10 टू पावर 1, तो ये मतलब 10 ही हुआ, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको लिखना है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 0 है, तो क्या करोगे, इसको 1 अपॉन 10 टू पावर 6 लिखा, फिर उसके बाद 1 अपॉन इंटू 10 टू पावर माइनस, नीचे की पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इतने ज़ीरोज़ हैं, है ना, कॉलम, तो ये क्या करा आपने, 16 ऊपर रहने दिया, और ये टोटल कितने थे डिजिट्स 10 टू पावर 20, फिर इसको ऊपर अपन ने 1.6 कर दिया तो इंटू 10, मतलब एक इसको पॉइंट के बाद लिखा तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 10 अपॉन 20 को अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 20। अब इस 20 में से अगर एक 10 की पावर 1 है, ये अगर उसको माइनस करना है तो ये माइनस 19 ले जाएगा कॉलम। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट के बाद 7 नंबर्स हैं, तो 5 रहने देंगे, 5/10 टू पावर 7, क्योंकि पॉइंट के बाद है तो ये डिवाइड होता है, और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, 5 - 10 माइक्रोग्राम है, या जो भी है उसका माइक्रोमीटर या माइक्रो मिलीमीटर जो भी होगा। साइज ऑफ अ प्लांट सेल 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट के बाद 8 है तो 10 टू पावर 8 लिख दिया, और 1 2 7 5 ऊपर लिख दिया। अब इसका भी अपने पॉइंट यहाँ लगाया, मतलब 3 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर ये ऊपर आया तो 10 टू पावर माइनस 8 होता, उसमें से 3 प्लस के माइनस 8 प्लस 3 कर दिया तो ये आएगा, अभी ये नहीं करा, डायरेक्ट कर रहा है ना, 1.275, तो 1000 को कैसे लिखेंगे, 10 टू पावर 3। अब ये 1.275 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कैसा है, 10/8 ऊपर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 में से प्लस 3 गया तो माइनस 5 होगा। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर 0.07 मिलीमीटर, कैसे निकालेंगे, 1 2 है तो 100 लिख दिया, 7 टू पावर 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 2। In a stock, there are 5 books, each of thickness 20 millimeter, and 5 paper sheets, each of thickness of 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stock? आपको टोटल थिकनेस बतानी है पेपर्स की। 5 बुक्स है और एक बुक 20 मिलीमीटर मोटी है, 5 पेपर्स है उसमें, और एक शीट है 0.016 मिलीमीटर की। थिकनेस ऑफ 1 बुक 20 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स 20 मिलीमीटर इंटू 5 100 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ 1 शीट पेपर 0.016 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ 5 शीट्स पेपर 5 इंटू इतना तो 0.08 मिलीमीटर। तो टोटल थिकनेस कितनी आ गई, 100 मिलीमीटर प्लस 0.08 मिलीमीटर, 100.08। अब इस 100.08 को कैसे लिखना है हमको, 100.08 में से अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 डिजिट्स नीचे बढ़ा देंगे, 10 स्क्वायर मतलब 100। तो अब इधर करा, इसके 1 के बाद अगर अपने को पॉइंट लगाना तो 1 2 3 4, तो 1.008 इंटू 10 टू पावर 4, और नीचे वाला नंबर ऊपर आया तो -2, तो ये कितना हो गया 1.008 10 टू पावर -2 और 10 टू पावर 4, और उसको करा माइनस, ऊपर वाला ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो -2, 10 स्क्वायर आ गया। सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 12। थैंक यू।